हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रविंद्र मोहन मैकेनिकल। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक 3D मॉडल डिस्प्ले हो रहा है जो कि एक लोकोमोटिव बॉयलर का स्टडी मॉडल है। आज की क्लास में हम इस लोकोमोटिव बॉयलर की स्टडी करेंगे और इसमें इसका इंट्रोडक्शन पार्ट्स देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, साथ ही साथ बॉयलर के पार्ट्स, कंपोनेंट्स एवं वर्किंग को समझेंगे। तो इस बॉयलर का फर्स्ट इन्वेंशन 19वीं शताब्दी के शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम में हुआ। सन 1802 में इसका इन्वेंशन रिचर्ड ट्रेविथिक ने किया। शुरुआत में इस बॉयलर की हेल्प से रेलवे के द्वारा छोटे मोटे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इसका उपयोग किया जाता था। उस समय में इसका उपयोग कमर्शियली तौर पर नहीं किया जाता था, लेकिन सन 1812 में जॉन्स ब्लेन किंगशॉप ने इसमें मॉडिफिकेशन किया और मॉडिफिकेशंस करने के बाद इसका उपयोग कमर्शियली तौर पर होने लगा और आज के समय में भी इस बॉयलर का यूज होता है। आइए अब हम इस बॉयलर्स के फीचर्स को देखते हैं। बॉयलर का फर्स्ट फीचर्स ये है कि इसका जो ड्रम है हॉरिजॉन्टल है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल बॉयलर्स की कैटेगरी में रखा गया है और इस बॉयलर की प्रेशर जनरेट करने की कैपेसिटी 80 बार से कम है, इसलिए इसको सेकंड लो प्रेशर कैटेगरी में रखा गया है। इसका थर्ड फीचर्स है फायर ट्यूब बॉयलर है, क्योंकि इसके ट्यूब के अंदर फायर को फ्लो किया जाता है। साथ ही नेक्स्ट इसका फीचर देखें तो ये एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर है, क्योंकि इसका जो फर्नेस है, फर्नेस ड्रम से बाहर है, जहाँ पे इससे हीट प्रोड्यूस होती है उस जगह पर उस हीट को यूज नहीं किया जाता है। और साथ ही इसका यदि हम लास्ट फीचर्स की बात करते हैं तो लास्ट फीचर्स देखते हैं तो ये जो बॉयलर है, ये बॉयलर एक मोबाइल बॉयलर का मतलब ये है कि ये बॉयलर रनिंग कंडीशंस में चलते समय ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। जैसा कि आपने लोकोमोटिव ट्रेन में देखा होगा कि ये जो बॉयलर्स है उसमें इंस्टॉल्स रहता है। तो ये बॉयलर्स के फीचर्स। आइए हम इस बॉयलर्स के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में देखने के लिए हम इसका कंपेरिजन करेंगे एक स्टैंडर्ड डायग्राम से, जो कि एक स्टैंडर्ड बुक से लिया गया डायग्राम है। इस डायग्राम के कंपेरिजन में ये जो हमारा मॉडल्स है, इस मॉडल्स के सारे कंपोनेंट्स डायग्राम में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में सारे के सारे सारे कंपोनेंट्स दिए हैं। सारे कंपोनेंट्स को सेम पोजीशंस में यहाँ पे हमारे पास मॉडल्स में सारे कंपोनेंट्स हैं, इसका हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारी चिमनी है, तो ये चिमनी है। यहाँ पे फायर बॉक्स है, तो ये फायर बॉक्स है। फिर फर्नेस है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा ड्रम है और ये ड्रम है, वाटर ट्यूब्स हैं। यानी कि सारे के सारे जो कंपोनेंट्स जिस जगह पे डायग्राम में है उस जगह पे यहाँ पे फिगर में भी हमें दिख रहे हैं, और वो हमने इसको उसी तरीके से इसका मॉडल को बनाया हुआ है। आइए हम उसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे ये दी हुई है। इस टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में जैसे कि दिया गया है, सबसे पहले हम इसके डायामीटर्स की बात करते हैं। तो इसका जो डायामीटर्स है, इसके ड्रम के डायामीटर्स की बात करेंगे तो ये जो ड्रम है, जिसे बैरल भी बोलते हैं, इस बैरल का डायामीटर्स 2.095 मीटर के अप्रोक्सीमेट होता है। साथ ही साथ इसकी लेंथ की यदि हम बात करें तो इसकी लेंथ, इस बैरल की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक इसमें वाटर फीड किया जाता है, इसका कुछ जो रिमेनिंग पोर्शंस रहता है, आगे वाला पोर्शन जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये स्मोक चैम्बर्स होता है। स्मोक चैम्बर्स के बाद इसके नीचे, इसके बाद यहाँ से जो है ये इसका वाटर ड्रम होता है। तो इस वाटर ड्रम की जो लेंथ है 5.206 मीटर्स की होती है। साथ ही साथ इसके अंदर जो है सुपर हीटर्स ट्यूब लगा रहते हैं। ये यहाँ पे सुपर हीटर ट्यूब लगी हुई हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये रेड कलर की जो दिख रही है अंदर में, ये सुपर हीटर ट्यूब्स है। और साथ ही ये यहाँ पे ये नॉर्मल ट्यूब्स होती हैं। जो सुपर हीटर ट्यूब्स होती हैं उनकी जो काउंटिंग्स है, ये 38 सुपर हीटर ट्यूब्स इसमें लगी होती हैं। साथ ही साथ ये जो ऑर्डिनरी ट्यूब्स हैं, ऑर्डिनरी ट्यूब्स की जो काउंटिंग्स है, ये 116 ट्यूब्स इसके अंदर रहती हैं। साथ ही इस टाइप के इस साइज के ड्रम की जो स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी है, ये स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी में 1 घंटे में 9000 केजी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही साथ इस साइज की
इस साइज का जो बॉयलर्स है ये 14 बार तक प्रेशर को जनरेट करता है। और इसकी यदि हम ग्रेट एरिया की बात करें, ग्रेट जहाँ पे इसको फ्यूल को जहाँ पे जलाया जाता है, तो ये जो पोर्शंस दिख रहा है नीचे वाला पोर्शंस, ये पोर्शंस ग्रेट है। और इस ग्रेट की जो एरिया है वो एरिया इसकी 4.27 मीटर स्क्वायर्स है। साथ ही साथ ये जो फ्यूल बर्निंग कैपेसिटी है 1 घंटे के अंदर ये 1600 केजी फ्यूल को जला देती है। साथ ही साथ यहाँ पे यदि हम हीटिंग सरफेस कांटेक्ट एरिया की बात करें तो इसकी हीटिंग सरफेस कांटेक्ट एरिया 271 मीटर स्क्वायर्स है। इसका मतलब यह है कि ये जो ट्यूब्स हैं, इस ट्यूब्स की जो आउटर सरफेस है जिसके कांटेक्ट में वाटर आता है उसकी जो एरिया है ये 271 मीटर स्क्वायर्स है। साथ ही साथ इस बॉयलर की यदि हम इफिशिएंसी की बात करते हैं तो इस बॉयलर की इफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है, जो कि 70% तक इफिशिएंसी देता है। तो ये इस बॉयलर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थे। आइए अब इस बॉयलर के कंस्ट्रक्शन एवं पार्ट्स की बात करते हैं। आइए हम इसके पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स की बात करते हैं। पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स में हम देखेंगे कि इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स में ये इसका वाटर ड्रम है और ये इसका फर्नेस है। वाटर ड्रम के 2 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन में वाटर फीड किया जाता है और रिमेनिंग कुछ सेक्शंस होता है जिसमें यहाँ पे जो है आपका कंबशन स्मोक चैम्बर्स होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है रिमेनिंग पोर्शंस है, ये देखिए ये स्मोक चैम्बर्स है। इस स्मोक चैम्बर्स से यहाँ से जो फ्लू गैसेस आती हैं, फ्लू गैसेस आके यहाँ पे चिमनी से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे चिमनी है। साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो ये डोम है जो कि वेपर को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है और यहाँ से इस वेपर को अगेन सुपर हीटर्स में भेजा जाता है। साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे तो ये इसकी ऑर्डिनरी ट्यूब है और साथ ही यहाँ पे ये आपका फर्नेस है। फर्नेस में इस एरिया में यहाँ पे कोल को जलाया जाता है। ये ग्रेट है, इस ग्रेट के ऊपर रख के कोल को जलाया जाता है। साथ ही साथ ये नीचे वाला पोर्शन है जो एस पैट है, एस पैट के से जो एस होती है, एस को यहाँ पे कलेक्ट करके इस वाले एस डोर से बाहर निकाल लिया जाता है। साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस पीछे वाले पोर्शंस में जो इसकी माउंटिंग्स हैं, इस माउंटिंग्स में इसमें देखेंगे हम तो यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे वाटर लेवल इंडिकेटर्स है। ये आपका रेगुलेटिंग वाल्व है जो कि स्टीम को वेपर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए भेजना है कि नहीं भेजना है, इसकी हेल्प से रेगुलेट किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा प्रेशर गेज है जो कि बॉयलर के अंदर के प्रेशर को मॉनिटरिंग करता है या दिखाता है कि बॉयलर के अंदर का प्रेशर क्या है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा एक स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व है और ये जो है ये अगर हमारे बॉयलर के अंदर का प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो ये जो वाल्व है ये वाल्व ऑपरेट हो जाता है और एक्स्ट्रा जो प्रेशर से उस एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज कर देता है। वाल्व के काम करने का जो बिहेवियर है ये स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है, स्प्रिंग किस टाइप की कितनी स्ट्रेंथ डेवलप करता है। तो इस स्प्रिंग की डिज़ाइन इस तरीके से की जाती है कि जो हमें रिक्वायर्ड प्रेशर है उस रिक्वायर्ड प्रेशर के बराबर स्ट्रेंथ ये डेवलप करता है। साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे तो ये स्टीम स्टॉप वाल्व है जो स्टीम को रेगुलेट करता है, स्टीम को आगे हमें सप्लाई करना है कि नहीं करना है, इस स्टीम स्टॉप वाल्व से इस स्टीम को रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो ये बॉयलर्स की माउंटिंग है। साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा फीड चेक वाल्व है। इसकी हेल्प से वाटर के ड्रम के अंदर जो है वाटर्स को फीड किया जाता है। साथ ही साथ ये मड बॉक्स की तरह भी काम करता है, मड बॉक्स की तरह भी काम करता है। वर्किंग में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये फर्नेस है और इस फर्नेस में हम कोल, वुडन या फिर ऑयल को डालते हैं और डालने के बाद इस ग्रेट के ऊपर ये कोल जलता है। जलने के बाद जो फ्लू गैसेस होती हैं वो फ्लू गैसेस ये ब्रिक आर्क की हेल्प से फ्लू गैसेस यहाँ से बाहर की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं और डिफ्लेक्ट होने के बाद फिर इस फायर ट्यूब में आती हैं। फायर ट्यूब में आने के बाद जो फ्लू गैसेस हैं इस ट्यूब से फ्लो होते हुए इस ड्रम में यहाँ पे स्मोक बॉक्स में आती हैं और स्मोक बॉक्स में आने के बाद फिर यहाँ से चिमनी से होती चली जाती हैं, चिमनी से होकर बाहर एग्जॉस्ट हो जाती हैं।
जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो स्मोक बॉक्स है, ये स्मोक बॉक्स यहाँ से इसका कवर खोल देते हैं, तो कवर खोलने के बाद इसके अंदर का पोर्शन पूरा दिख रहा है। इसके अंदर के पोर्शन में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो फ्लू गैसेस फर्नेस से आती हैं और आने के बाद इस स्मोक बॉक्स में चली जाती हैं, और इस स्मोक बॉक्स से फिर इस फ्लू गैसेस को इस चिमनी से बाहर निकाला जाता है। चिमनी से के अंदर ड्रॉट प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे ये नोजल से लगा हुआ है। इस नोजल के की हेल्प से ड्रॉट प्रोड्यूस किया जाता है। इस नोजल्स में जो इंजन होता है, इंजन से जो निकलने वाली स्टीम है, उस स्टीम को यहाँ पर एक्सपांड किया जाता है, और एक्सपांड होने के बाद इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, और वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से यहाँ फर्नेस के अंदर का जो प्रेशर से ज़्यादा रहता है और यहाँ पे प्रेशर कम रहता है, और इसकी हेल्प से प्रेशर डिफरेंट क्रिएट होता है, और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फर्नेस की फ्लू गैसेस है वो सारी की सारी फ्लू गैसेस इस साइड में स्मोक चैम्बर की ओर फ्लो हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ ये जो नीचे पोर्शंस ये होल दिख रहा है, इस होल की हेल्प से यहाँ से जो कंबशंस के लिए हम एयर सप्लाई करते हैं, और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शंस है ये यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक होल है, और इस होल की इसे हम फायर होल बोलते हैं। इस फायर होल की हेल्प से यहाँ पे हम जो है फ्यूल में आग लगाते हैं। ये आग लगाने के जो फायरमैन होता है, फायरमैन यहाँ पे उसको आग लगाता है। आग लगाने के बाद ये जो फ्यूल है, फ्यूल जलता है। जलने के बाद फिर इससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, तो इस तरीके से इसका वर्किंग्स होता है। साथ ही साथ यदि हम स्टीम सर्कुलेशंस की बात करें तो स्टीम सर्कुलेशंस बहुत ही सिंपल्स है। इसमें इस ड्रम के अंदर 60% वाटर फिल किया जाता है और रिमेनिंग 40% स्पेस खाली रहता है। ऊपर वाले पोर्शंस में जो वेपर कलेक्ट होती है और नीचे वाले पोर्शंस में वाटर रहता है। इस वेपर को सुपर हीटेड करने के लिए यहाँ पे ये डोम लगा हुआ है। इस डोम में ये वेपर कलेक्ट होती है जो कि एक सैचुरेटेड वेपर होती है। इस वेपर को सुपर हीटेड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये सुपर हीटर्स लगे हुए हैं, और ये सुपर हीटर ट्यूब के अंदर पतले ट्यूब्स हैं, और इन ट्यूब्स की हेल्प से जो स्टीम है उस स्टीम को हम यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए ये हमारे सुपर हीटर्स हैं। इसमें ये जो पतले ट्यूब्स ये दिख रहे हैं, ये ट्यूब के जो हमारा नॉर्मल ऑर्डिनरी ट्यूब है, ऑर्डिनरी ट्यूब के अंदर ये रेड वाले जो है सुपर हीटर ट्यूब्स जाते हैं, और ये ट्यूब्स इसके अंदर वेपर्स होती है, जो वेपर्स फायर के कांटेक्ट में आती है ट्यूब के थ्रू, और वो वेपर्स सुपर हीटेड होकर फिर वो वेपर ट्यूब के अंदर जाती है और सुपर हीटेड हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो नॉर्मल वेपर्स है, इस वेपर्स को इस सुपर हीटर्स के थ्रू सुपर हीटेड किया जाता है। और यहाँ पे ये जो डोम होता है, इस डोम को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे पीछे हमारे पास ये रेगुलेटिंग अरेंजमेंट होता है। इसकी हेल्प से हम वेपर को सुपर हीटर्स में भेजना है या नहीं भेजना है, इस तरीके से इसकी हेल्प से इसको कंट्रोल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो मॉडल था, इस मॉडल्स की हेल्प से स्टूडेंट्स आज हमने इस मॉडल की हेल्प से लोकोमोटिव बॉयलर की स्टडी की, और स्टडी में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट्स, इसका वर्किंग, इसके फीचर्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शंस एंड कंपोनेंट को समझा। तो मुझे लगता है कि इस क्लास से आपको बॉयलर्स का काफ़ी नॉलेज मिल गया होगा, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और आपके लिए मैं इस मॉडल्स का ऐप बना रहा हूं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप गूगल के प्ले स्टोर से जाके इस मॉडल का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।